नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने एक हिमाचल की सीरीज लॉन्च की हुई है जो आपको एचपीपीएससी, एचपीएसएसबी और साथ में जितने भी हिमाचल के छोटे से छोटे बड़े से बड़े एग्जाम होते हैं उसके लिए हेल्प कर सकती है। दोस्तों, हमने लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट को उठाया हुआ है और उसमें जो लाहौल स्पीति की मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के नजरिए से अच्छे थे उनको कर लिया हुआ है। आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं जिसमें लाहौल के इतिहास के बारे में जो उनके स्रोत है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और लाहौल और स्पीति का अलग अलग इतिहास है, पर जब इनको मिला देते हैं तो लाहौल स्पीति बन जाता है। हम लाहौल स्पीति का इतिहास की चर्चा प्रीवियस टाइम में कर चुके हैं और साथ में उनके जो स्रोत होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पुरातात्विक स्रोत, साथ में ऐतिहासिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के स्रोत, किंवदंती व परंपराएं। दोस्तों, ये तीन स्रोतों के बारे में प्रीवियस टाइम में बता चुका हूं, पर आज किंवदंती और परंपराओं वाला जो स्रोत है मैंने एड ऑन किया हुआ है। ये किंवदंती क्या होती है? लोगों के द्वारा कही गई कहानियां या उनके द्वारा कही गई जो मौखिक बातें होती है उसको किंवदंती बोलते हैं। परंपराएं क्या होती है? परंपराएं होती है जैसे हमारे देश के अंदर उत्सव होते हैं या जो रीति रिवाज होते हैं या रहन सहन होता है उसके आधार पर जो इतिहास लिखा जाता है उसको बोलते हैं पारंपरिक स्रोत। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इसके बारे में जान गए होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है हमने इसके बारे में पहले भी बात की हुई है, पर कुछ एक चीजें और इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पर जाननी है। तो तांबर अभिलेख जो है कुल्लू के निर्मण में स्थित है। दोस्तों, कुल्लू का निर्मण एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भुंडा त्योहार भी मनाया जाता है। साथ में जो परशुराम मंदिर है यहाँ पर स्थित देखने को मिलता है। परशुराम त्योहार भी मनाया जाता है। परशुराम के मंदिर से थोड़ा सा आगे अंबिका देवी का मंदिर भी देखने को मिलता है। साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भुंडा त्योहार है उसे हिमाचल प्रदेश का कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का मेला 12 साल के बाद मनाया जाता है। वैसे ही हिमाचल में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे भुंडा उत्सव बोलते हैं और निर्मण में मनाया जाता है। इसे हिमाचल प्रदेश का कुंभ का मेला बोला जाता है। स्पीति का के इतिहास में ये अभिलेख हमें जानकारी देता है। माना जाता है स्पीति के एक राजा हुआ समुद्र सेन, 7वीं शताब्दी की बात है। उस वक्त उसने कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया और कुल्लू के निर्मण में इस अभिलेख का निर्माण करवाया। तांबर अभिलेख, तांबर का मतलब होता तांबा, अभिलेख का मतलब होता उसके ऊपर लिखा गया लेख। और ये जो लेख है ये निर्मण में जो जगह है और जहां पर परशुराम मंदिर है उसके अंदर देखने को मिलता है। साथ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कुंगरी बौद्ध मठ जो है आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। आपसे पूछ सकते हैं कि कुंगरी मठ कहां पर है? जो महामठ, मठ एक ही बात है। मठ जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित है वैसे ही मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है। कुंकरी बौद्ध मठ अगर आपको लाहौल स्पीति देखने को मिलता है तो आप लाहौल स्पीति को टिक करोगे। अगर नहीं स्पीति हुआ तो आप स्पीति को टिक करोगे। गुरु घंटार बंदर ये लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है। अगर आपको लाहौल स्पीति इकट्ठा देखने को मिलता है आप लाहौल स्पीति के ऊपर अटैक करोगे, उसको टिक करोगे। अगर वो नहीं देखने को मिलता तो आप स्पीति को क्या करोगे? टिक करोगे। दोस्तों, गुरु भंडार मंदिर जो है आपका 2 धर्मों को समर्पित है, एक तो हिंदू, दूसरा है बौद्ध। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्या है? आपका धार्मिक स्थल है। उसके बाद जो ऐतिहासिक स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस टाइम के वीडियो को देखिए, ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसमें महाभारत, रामायण और वेद की बात आती है। इसके अलावा जो भी अन्य किताबें लिखी गई हुई है उसकी बात की जाती है। तो महाभारत एक किताब है, मैं पहले बता चुका हूं महाभारत क्या है। इसमें क्या होता है कि लाहौल के लोगों के बारे में यह बताया हुआ है कि उन्हें मौन कहा जाता था और ये तिब्बती भाषा में कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट चीज है, तिब्बती भाषा में लाहौल के लोगों को क्या कहा जाता है तो आपको अच्छे से याद रखना है। सिख काल, एक सिख काल आता है जिसमें आप हमें पूरे भारत के अंदर सिखों का साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा उत्तरी भारत की बात करें, दक्षिण भारत में उनका विस्तार ज्यादा नहीं हो सका। महाराजा रणजीत सिंह का नाम इसमें सबसे आगे आता है। तो सिख काल में क्या हुआ? भोट का आगमन हुआ। काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे ध्यान से सुनना। भोट कहां के निवासी थे? मूल कहां के निवासी? तो लद्दाख। मैंने आपको बताया प्रीवियस टाइम में, अगर आप वीडियो देखोगे तो लद्दाख में जो स्पीति वाला रीजन था और जो पटन वाला रीजन था उसके ऊपर काफी अटैक किया। पटन वाला रीजन था जो चंबा के साथ लगता था, तो इसके ऊपर बार बार विदेशी लोगों ने आक्रमण किए। इसमें कुषाण भी आए हैं, इसमें आपके कुल्लू का राजा भी आया हुआ है, इसमें चंबा का राजा भी आया हुआ है। इन सारे राजाओं ने क्या किया हुआ है? इसके ऊपर आक्रमण किया हुआ। तो भोट जो है उन्होंने आगमन किया कहां पर? स्पीति में, और वहां पर रहना शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मूल निवासी कहां के थे? लद्दाख के। रहते कहां? अभी स्पीति वाले रीजन में, और पूरा लाहौल स्पीति में भी अभी ये वर्तमान में फैले हुए हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्हाट वाज देयर ऑक्यूपेशन? तो इनका ऑक्यूपेशन क्या था? ये जीरे का व्यापार करते हैं। दोस्तों याद रखिए,
काफी इंपॉर्टेंट एक सॉन्ग है, पान की पक्की ठान की लौह पका जीरा। तो ये जीरा जो है आपका लाहौर में काफी देखने को मिलता है। तो इस व्यापार को करने के लिए यहाँ आए, पर फिर जब व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, भूट का व्यवसाय क्या था, ये व्यापारी थे। दूसरी बात क्या है, सिख काल में काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिखों ने कांगड़ा के ऊपर भी आक्रमण किया है, मंडी के ऊपर भी किया, कुल्लू तक पहुंच गए थे, और साथ में जो स्पीति वाला रीजन था उसके ऊपर भी आक्रमण किया। 1840 की बात है, 1840 ईस्वी की बात है, कुल्लू को उन्होंने अपने अधीन कर लिया, और 1841 में 1841 में सिखों ने स्पीति को भी अपने कब्जे में कर लिया और इसे अपने सबरंजे में मिला लिया। दोस्तों आगे बात है विदेशी यात्रियों के विवरण, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने गलती से एक प्रीवियस टाइम में एक वीडियो में यह बोल दिया था कि मूरक्राफ्ट ने सबसे पहले लाहौल स्पीति के बारे में विवरण दिया। दोस्तों हम माफी चाहता हूं मैं, ये ह्यून सांग है जिसने सबसे पहले लाहौल स्पीति के इतिहास के बारे में विवरण दिया है, और उसकी एक बुक है, मैं बुक को पीछे मेंशन कर चुका हूं, स्यूकी। जो स्यूकी इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये कहां का यात्री था, ये चीन का यात्री था, ह से ह्यून सांग, मतलब ह से हर्षवर्धन के काल में यहाँ आया, और साथ में इसने क्या किया है, कुल्लू के इतिहास के बारे में बताया, स्पीति के इतिहास के बारे में बताया, और साथ में यह भी बताया है कि जलंधर का कुल्लू और स्पीति के ऊपर आक्रमण रहा हुआ है, मतलब राज रहा हुआ है। साथ में ह्यून सांग में यह बात लिखी हुई है कि कीरा जो थी उत्तर भारत की तरफ से एक जाति थी, वो यारकन वर्तमान में चीन में देखने को मिलता है। चीन का एक प्रांत है जो उइगर प्रांत है। उइगर प्रांत में जो है वहां पर कुछ एक लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और तुर्की से आए हुए हैं, और जो चाइना है उसको क्या करता है, उनका वायलेशन करता है, उनके प्रति उसका शोषण भरा रवैया है। वहां से ये लोग कीरा आए और उन्होंने क्या किया कि जो लाहौल स्पीति का रीजन था उसके ऊपर अटैक किया, और जो कांगड़ा का बैजनाथ था उसके ऊपर अटैक किया। माना जाता है बैजनाथ का जो नाम रखा था कीरग्राम को इन्हीं कीरा जाति ने रखा हुआ था। ये कबीला था, और कहां से आया, यारकन की साइड से आया था। साथ में जो चंबा के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, और ये आक्रमण करने के बाद जो चंबा की राजधानी थी ब्रह्मपुरा, वहां पर अपना शासन स्थापित किया। और आगे आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हम प्रीवियस टाइम में कर चुके हैं। पहली बात है, पहला क्वेश्चन है, ताबो मठ कहां पर स्थित है? ताबो मठ कहां पर स्थित है? ये दोस्तों लाहौल स्पीति में है, और इसे हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है, और ये विश्व का सबसे पुराना मठ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों, मूरक्राफ्ट किस देश का था? तो मूरक्राफ्ट जो था यूरोपीय था। 1820 में ये कुल्लू और लाहौल स्पीति में आया। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत किस भाषा में लिखा गया है? और महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और जो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, अल बरूनी किस देश से संबंध रखते थे? अल बेरूनी किस देश से संबंध रखते थे? अल बरूनी देश के निवासी थे। तो ये दोस्तों ईरान के निवासी थे। इन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है किताबे उल हिंद। थैंक यू, और आगे करेंगे। धन्यवाद।